आज बाबा की वाणी का टाइटल है स्वयं को जानने से। स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। स्वयं को जानने से संयम और समय की पहचान। चलिए अभी हम एकाग्र करते हैं। जैसे बाप के लिए कहा हुआ है, जैसे बाप के लिए कहा हुआ है, वह जो है जैसा है वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। वह जो है यानी परमात्मा को जितना अच्छी तरह से हम जानते जाएं, जितना गहराई से हम जानते, उतना ही प्राप्तियां करते चले जाएं। जैसे कल की वाणी में हमने जाना कि यदि निरंतर मन बुद्धि के सामने ज्ञान सूर्य रहे तो उसकी किरणें नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब इस बात पर चिंतन करके कल नुमा शाम और आज अमृत वेला किया तो देखिए कितना सुंदर रिजल्ट आया। तो जो हूं जैसा हूं भगवान, उसको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता। अगर मेरे से पूछें आप कि क्या आपने भगवान को जान लिया है? अच्छा चलो आपसे ही पूछते हैं, क्या मैंने अर्थात करण भाई में बैठी आत्मा ने, क्या मैंने भगवान को जान लिया है? आपको क्या लगता है, क्या मैंने भगवान को जान लिया है? हमको ये सूक्ष्म चेकिंग करने की बहुत आदत है, क्योंकि मुरलियों से ही सीखा है। बाबा देखो प्रश्नों से ही बात आरंभ करता है, चेकिंग से ही बात आरंभ करता है और चेकिंग करने के लिए बार बार कहता है। तो हमारे चिंतन में ही चेक को चेंज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी ज्यादातर ने भावना और रिस्पेक्ट से उत्तर दिया है, बाकी ने ठीक उत्तर भी दिया। ठीक दोनों है, एक ने रिस्पेक्ट से दिया है लेकिन उस रिस्पेक्ट में चेकिंग थोड़ी कमजोर हो गई। यदि आप मुझसे कहें क्या आपने भगवान को जान लिया है, तो मेरा जवाब जो मेरी व्यक्तिगत चेकिंग है, देखो नशे में तो कुछ भी कह दें और अपने आप को बूस्ट करने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन जो मेरी चेकिंग है अभी 5 या 10%, हाँ जी, ये भी विचारना पड़ेगा, ये भी मैंने ज्यादा ना बोल दिया। 5 या 10% ही भगवान को पहचाना है। ये भी ज्यादा ही लग रहा है मेरे को अभी बोलते वक्त। परमात्मा बहुत ऊंची चीज है, इसीलिए हम बार बार चेकिंग पर अटेंशन दिलवाते हैं कि 1 सेकंड में चेकिंग नहीं करो, 1 सेकंड में चेकिंग करके नहीं बोलो, चेक धैर्य रखो थोड़ा। भगवान को जानना, तो क्या कहा, यदि भगवान मिल जाए तो भगवान को जानना
कितनी बड़ी बात है और कितना नशा, कितनी खुशी, कितनी प्राप्तियां, कितना कुछ हो जाना चाहिए। वो जो होना चाहिए अगर वो नहीं हो रहा है तो समझो वो आनंद, वो खुशी पहले से अच्छे हैं ये अलग बात। वो आनंद, वो खुशी, वो शक्ति, वो अगर नहीं है तो अभी पूरा जाना नहीं। ठीक है, आप अपनी चेकिंग कर लें, हमने अपनी चेकिंग बता दी। तो अब आगे आया, जैसे बाप के लिए कहा हुआ है वैसे ही स्वयं को जानने के लिए। अब आ गया स्वयं पर, सूक्ष्म है वाणी। बाप को जानेंगे तो सर्व प्राप्तियां कर सकते हैं। जब स्वयं को जानने के लिए जो हूं जैसा हूं ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। भगवान का प्रश्न है कि स्वयं को मैं जो हूं जैसा ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी? जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप। अभी इस प्रश्न में भी अगर चिट चैट किया जाए कि क्या हमने खुद को जान लिया है, तो मेजॉरिटी या 50% एक सेकंड में लिख देंगे, हाँ जी जान लिया है। परंतु जी नहीं। उससे अगला प्रश्न ये होगा, क्या श्री लक्ष्मी श्री नारायण की तरह जीना सीख लिया है? मैं कौन हूं उसका सही सैंपल जो हमारे सामने है वो तो लक्ष्मी नारायण है। और श्री लक्ष्मी नारायण का सैंपल संगम पर हो सकता है, उसका उदाहरण हमें बाबा ने, मम्मा ने, दादी जानकी ने, दादी गुलजार ने, दादी प्रकाशमणि जी ने, इन बाबा के सैंपल्स ने करके दिखाया है कि इस जीवन में भी कितनी भी बड़ी जिम्मेवारियां होते हुए भगवान की स्मृति में और स्वयं की स्मृति में टिक करके बड़े बड़े कारोबार किए जा सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कारोबार किए जा सकते हैं। लेकिन हम एक दो बच्चों की या चार लोगों की गृहस्थी में कोई कोई तो दो ही होते हैं, युगल होते हैं। वो युगल के साथ भी कई बार नहीं चल पाता है, हिसाब किताब भारीपन रहता। तो ये है स्वयं को जानना। यदि अच्छी तरह से जान लेते और मान लेते हैं कि मैं कौन हूं, इसको बड़े आराम से सुनिए, बड़े आराम से सुनिए। तो जो स्वयं को जानता है, जो स्वयं को अच्छी तरह से जानता है, यानी जो यहाँ टिका हुआ है, जो स्वयं को अच्छी तरह से जानता है। बाबा की बात इतनी गहरी है, यदि इसको सीधा जल्दी जल्दी में ही अंदर ले लेंगे तो इसका तो भाव ही समझ में नहीं है।
इसलिए पावरफुल डोज है। जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। ये उदाहरण देखिए, ये संपूर्ण रूप से स्वयं को जानते हैं। इस रूप में हम टिके हुए थे। तो यहाँ पर एक संकल्प में भी मर्यादा का उल्लंघन, संकल्प ही नहीं स्वप्न में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता था, ऊपर नीचे नहीं होता था। तो अभी इसी स्वरूप को फील कीजिए अपने भीतर। श्री लक्ष्मी श्री नारायण इसी जीवन में 21 जन्मों की बादशाही मिली है। मीठे भाई बहनों, देवी देवता हमें सतयुग में नहीं बनना है। सतयुग में तो देवी देवता की ड्रेस मिलेगी। आत्मा को तो देवी देवता यहीं बनना है। और जो जितना जल्दी बन जाएगा उतना जल्दी वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। अतीन्द्रिय सुख। तो 1 मिनट के लिए अपने इस स्वरूप में टिक कर देखो। ये है वास्तव में स्वयं को पूरी तरह से जाने हुए। तो आप भी महसूस कीजिए कि मुझे भी इस प्रकार स्वयं को अच्छी तरह से जानते हुए उसी स्मृति में रहकर चलना है, ताकि मेरे द्वारा जरा भी संयम मर्यादा ऊपर नीचे ना हो। 1 मिनट अपने आप को इस स्वरूप में टिका लें। 1 मिनट के लिए नहीं, सदा काल के लिए बस ऐसे ही चलना है। बड़ी ही शिद्दत से, बड़ी ही प्यार से, बड़े ही लगन से इस स्वरूप को अपने अंदर महसूस करो।
हे मीठी आत्मन, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, जो लगन वाले पुरुषार्थी होंगे, वो इसी वक्त महसूस करते हुए ये दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि मुझे तो इसी घड़ी से लक्ष्मी नारायण की तरह मीठा, पवित्र, उपराम, निर्मोही बनकर जीना है। इसी स्वरूप को इसी घड़ी अपने भीतर महसूस करेंगे। जब तक वो महसूस नहीं किया तब तक मुरली सिर्फ ज्ञान के रूप में बुद्धि में तो रह जाएगी। एक मुरली का पेज और जुड़ जाएगा बुद्धि में, लेकिन वो जीवन में उतर नहीं पाएगी। जीवन में तो तभी उतरेगी जब उसे मन के भीतर लेकर के जाएंगे। हाँ जी, सभी देवता बन गए जी। देखा, हमें यहाँ तक आपकी खुशबू आ रही कि आप वहां बैठे बैठे देवता बन गए। ऐसे फील कर रहे हो, ऐसे जैसे मैं ही लक्ष्मी जी हूँ, मैं ही नारायण जी हूँ। ऐसे इसी वक्त जब फील कर रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है खुद को श्री लक्ष्मी श्री नारायण फील करना। तो जब इतना सुंदर अनुभव हो रहा है तो है मेरे मन, फिर तुम सारा दिन क्यों नहीं करते हो? अपने मन को बोल दो इसी वक्त, सारा दिन ये अनुभव करना है। सारा दिन अनुभव करना। ठीक है, केवल अभी 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 प्रभाव में आके स्वमान ले लिया, उसका टेम्परेरी इफेक्ट आए। लेकिन अगर ऐसे फील कर लिया कि मुझे तो ऐसा ही बनकर रहना है, मीठा बोलना है, धैर्य से चलना है, बहुत ही बहुत ही धैर्य से पुराने हिसाब चुकाने हैं, इस तरह से चलना है। तो ये क्या हुआ, क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये है अपने स्वरूप को जान करके चलना, जान करके चलना, जान करके कर्मों में भी लाना। अभी भी सभी स्वयं को आत्मा समझकर, ऐसे सोल कॉन्शियस की जैसे जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग को पकड़ के रखता है, तो शुरू शुरू में जब ड्राइविंग सीखते हैं तो स्टीयरिंग पर कितना ध्यान रहता है। तो ऐसे ही स्टीयरिंग पर ऐसे ध्यान रहे शुरू शुरू में कि मेरी सोल कॉन्शियस ऐसे इधर उधर ना चली जाए। ऐसे तो ड्राइवर की तरह अगर ऐसे अटेंशन रखेंगे तो जल्दी ही अच्छी स्थिति बना लेंगे। तो आगे चलते हैं। जो ऐसी स्थिति में रहते हैं उनको सोचना नहीं पड़ता है कि यह संयम है या नहीं। ऑटोमेटिकली सिस्टम इतना अच्छा हो जाता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम अच्छा हो जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो कर्म करता है, जो बोल बोलता है, यानी ऑटोमेटिकली उसके द्वारा जब बोल निकलते हैं, ऑटोमेटिकली जो उसके द्वारा कर्म होते हैं, ऑटोमेटिकली जो अंदर संकल्प उठते हैं, वही संयम बन जाता है।
जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया, ब्रह्मा बाबा ने बहुत ऊंची स्थिति का दर्शन कराया। साकार में जो बाबा ने कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया ना। यह संयम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है। अंडरलाइन करेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट है स्वयं की स्थिति। लेकिन ज्यादातर देखा गया पहले, अभी तो परिवर्तन हो गया काफी, लेकिन ज्यादातर देखा कि इतना टेंशन नहीं देते। मुरली तो सुनते हम कि देही अभिमानी बनना है, पर सारा दिन ऐसे बड़ा टेंशन से, कंट्रोल से, ऐसे देही अभिमानी बन करके इस गाड़ी को चलाना है, अटेंशन रखना है और जल्दी से वो ड्राइविंग सीख लेनी है ताकि आराम से बैठ के फिर कुछ भी कर्म करते रहें। ऑटोमेटिकली होता है, फिर जैसे ड्राइवर एक बार सीख जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली बात करते हुए, कर्म करते हुए भी फिर वो ड्राइविंग कर लेता है। ऐसे ही यहाँ पर टिकना आ जाए तो उसके बाद आत्मा के द्वारा जो भी कर्म होंगे वो अपने आप संयम बन जाएंगे। और साथ साथ इसके साथ एक तो संयम हो गया, साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उनसे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी स्पष्ट होती है। अभी स्वयं, संयम और समय, तीन चीजें हो गई। स्वयं, संयम और समय। अब इन तीन चीजों का रिलेशन, गहरा रिलेशन समझिए। जब हम स्वयं को पहचानेंगे, स्वयं की स्थिति में रहेंगे, तो कर्म अपने आप ऐसे होंगे जो मर्यादित होंगे, संयम वाले होंगे, क्योंकि मैं आत्मा अपनी स्थिति में टिकी हुई। अब जब आत्मा स्थिति में टिकी हुई तो स्थिति में टिकी हुई आत्मा को उसका मन बुद्धि इतना स्पष्ट होता है, मैं आत्मा यहाँ टिकी हूँ, तो मुझे ये स्पष्ट है कि मैं देह में टिकी हुई हूँ। और जब आत्मा को ये स्पष्ट है, स्मृति है कि मैं देह में टिकी हूँ, तो आत्मा को समय की पहचान होती है। कैसे होती है, लिख के बताइए आप। समय की पहचान कैसे होती है? देखें, एक दो जवाब पे ठीक आता है। यानी मैं मस्तक में बैठी हूँ, इससे समय की पहचान कैसे हो? इस प्रकार से बाबा के हर बिंदु पर गहराई से चिंतन करना है और उसी वक्त उसे स्वरूप में लाना है। बाबा ने बताया ना, वर्णन, मनन और मगन, उसी वक्त उसको स्वरूप में लाना। देखिए, बहुत तो इसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। समय,
संयम, ये तो बाबा स्वयं और संयम तो बाबा ने जोड़ के बता दिया। अब स्वयं और समय को जोड़ना है। अभी उत्तर तो ठीक है सभी, लेकिन जो सूक्ष्म उत्तर है वो नहीं आ रहा। स्वयं को जानने से तो अब घर जाना है, ये तो बाबा ने ड्रामा में बताया कि घर जाना है, लेकिन इसका सूक्ष्म राज ये है, ध्यान से सुनिएगा। मम्मा का स्लोगन था ये, जब आत्मा मस्तक में इस स्मृति से बैठी है, फुल्ली जागृत कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो उसे ये देह किसी भी क्षण छूट सकती है। ये कितना समय याद रहेगा? इसका उत्तर दीजिए 1 नंबर डाल के। जब आत्मा फुल्ली जागृत है, यानी स्वयं की पूरी पहचान में है, तो उसे ये कितना समय याद रहेगा कि कोई भी घड़ी शरीर छूट सकता है। आपने जो समय की पहचान बताई वो मोटी बताई, जो ज्ञान सुना है बाद में वो बताइए आप। हर घड़ी अंतिम घड़ी, अम्मा का स्लोगन था। तो जो जागृत आत्मा होती है उसको भूलता नहीं है कि ये पुरानी देह है, पुरानी देह किसी भी सेकंड छूट जाए, उसके लिए उसको ध्यान रहता है। तो क्या रहा? समय की पहचान, हर सेकंड की पहचान रहती है उस आत्मा। ये सूक्ष्म कनेक्शन है स्वयं और समय में। सारा दिन स्वयं जो है, जैसा है वैसी स्मृति रहती, इसलिए गाया हुआ भी, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा, उनको देख करके सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। पहली स्टेज जो होती है उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब स्टेज सुनना। पहली स्टेज में पुरुषार्थ करना पड़ता है, हर कदम में सोचना पड़ता है। ये तो गहराई से सुनना। सोचने की आवश्यकता नहीं होती, सोचना भी नहीं पड़ेगा। कभी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। पहली स्टेज में सोचना पड़ता है कि राइट है व रॉन्ग है। अब इसको अच्छी तरह से फीड कीजिए, इस चीज से पता लगेगी स्टेज क्या है। जिसका, जैसे हम सभी ने क्लासेस की, जिसका दिमाग ज्यादा चलता है, देखिए ये उससे कनेक्टेड पॉइंट है। जिसकी सोच ज्यादा चलती है, दिमाग ज्यादा चलता है, देवताओं से कंपेयर कीजिए, देवताओं का दिमाग चलता है क्या? दिमाग से चलते हैं या दिल से चलते हैं? जो हमारी देवताओं की दुनिया है वो दिमाग से चलती है या दिल से चलती है? वहां वजीर नहीं होते, वहां इस प्रकार की सोच नहीं होती एक्स्ट्रा। विचार होते हैं, विचार और सोच में अंतर है।
सोच माना हर जगह डिसाइड करना, ये करूं कि नहीं करूं, ये ठीक है या गलत है, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, वैसा किया तो कैसा होगा, ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं किया तो वैसा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा ही सूत उलझ जाता है सोच का, सोचने से होता है। लेकिन जब सोल कॉन्शियस में रहे, देखिए अभी तो लिख रहे हैं देवताएं दिल से चलते, दिल से चलते, कि जितने दिमाग की जरूरत होती है वो दिल अपने आप उतना दिमाग यूज कर लेता है। वहां दिव्य बुद्धि होती है, डिवाइन इंटेलेक्ट होता है वहां। लेकिन अपने आप पॉजिटिव फीलिंग्स जो है अपने आप उसको यूज कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो रॉयल बुद्धू है। बाबा ने टाइटल दिया देवताओं को रॉयल बुद्धू। जो बुद्धि नहीं लगाते वो बुद्धू। फिर सोचने की आवश्यकता नहीं, कभी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण, यानी अंदर का नशा होगा, अंदर का नशा, तो बाबा का उदाहरण दे रहे हैं। अथॉरिटी से कहते थे बाबा, ब्रह्मा बाबा अथॉरिटी से कहते थे, ये अक्ल से नहीं कहते थे। अंदर से नशा था कि मानो मेरे से, मेरे तन में भगवान आए, ब्रह्मा बाबा के तन में मेरे तन में भगवान आए, भगवान ने आकर ये कारोबार चलाया। अब मैं तो पुरुषार्थी हूं। अब ऐसे में अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो बाबा कहते थे उसको भी सुलटा कर देंगे। ये अंदर की फीलिंग है, ये सभी के साथ होता है। यदि आप सच्चे दिल से लगे हैं पुरुषार्थ, दिल सच्ची होनी चाहिए। यदि सच्चे दिल से लगे, फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, किया नहीं सोच कर किया तो पाप बना, मानो हो जाता है, तो उसके अंदर भी कल्याण निकल आता है। बाबा उसका जिम्मेवार हो, सुलटा कर ले। इसलिए यह अथॉरिटी है। उतनी अथॉरिटी कैसे रही? क्योंकि स्वयं के नशे से, स्वयं के नशे में थे। इसको जितना धीरे धीरे पिएंगे, आपने वो शराब पीने वालों को देखा हो, कईयों ने पी भी होगी आपने पास्ट की लाइफ में। क्या करते हैं, बोतल को एकदम पीते हैं कि धीरे धीरे पीते हैं? पी नहीं है तो देखा तो होगा ही। हमने भी नहीं पी इस जीवन में, लेकिन देखा तो है लौकिक में। कितना आनंद लेके पीते हैं, एक बोतल में घंटों लगा देते हैं। नशा भी तभी चढ़ता है। तो ये ज्ञान की इतनी वंडरफुल नशा है, इसको ऐसे पियो, सिप सिप करके पियो, समझो, एक एक चीज को समझो। अंदर जाती है, एक एक चीज समझते हैं, अंदर जाती है। जिनके अंदर ज्ञान को ही धैर्य से सुनने की का समय नहीं है, धैर्य से, तो समझो वो अंदर जाएगा ही। कभी गुस्सा दूर नहीं होगा, बेचैनी चिंता व्यर्थ दूर होगा ही नहीं, गारंटी। क्योंकि ज्ञान जब तक हृदय में ना पहुंचे परिवर्तन नहीं आएगा। तो बाबा की उदाहरण दिया, नशे में थे, तो हमें भी नशा चढ़ाना है। किसका नशा? स्वयं का नशा। स्वयं के नशे में मैं कौन, अपने स्वरूप का नशा। आज के नुमा शाम का टाइटल मिल गया ना, मुरली में ही मिल जाता है नुमा शाम का टाइटल, नशा। आज का टाइटल हमारा स्वयं के स्वरूप का नशा।
आज नशे को फील करें। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता, ये सत्यता पर विश्वास हो जाता है। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। नंबरवार क्यों बोला? क्योंकि हम सभी नंबरवार इस खोपड़ी को यूज करते हैं, इसलिए नंबरवार हो। यदि बाबा की तरह हो स्थिति में तो फिर बाबा समान हो गए। जब फॉलो फादर हैं तो फॉलो करने वालों की स्टेज नहीं आएगी, इसको भी फॉलो करेंगे। साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है, जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया। तो उनको सेकंड थर्ड जो नंबर आत्माएं हैं वह सभी बात में फॉलो कर सकती हैं। निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार में निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया वह सभी फॉलो कर सकते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। तो इसमें जैसे जैसे स्वयं में निश्चय पक्का होता जाएगा तो इससे क्या होगा, ये अंदर से आएगा, इसमें ये नहीं चलाना पड़ेगा, अपने आप आएगा। आपको अंतर मन कहेगा कि नहीं, इस मार्ग पर चल, इधर सफल हो जाएगा सफल, ऐसे अंदर से मन कहेगा। और जो अपने अंतर मन की सुनते हैं, पवित्र मन की सुनते हैं, भले विघ्न आते हैं पर सफल हो जाते हैं। इतिहास गवाह है इस बात। हमारी दादियां हैं यज्ञ में, दादियों ने बाबा के आगे बुद्धि नहीं चलाई, अक्ल नहीं चलाई, निश्चय हो गया। बाबा जो कह रहे साकार, निराकार पर भी नहीं था उनका निश्चय इतना शुरू में। साकार जो कह रहा है, बस साकार जो कह रहा है उसके ऊपर ही चलना है। निराकार में तो बाद में निश्चय हुआ धीरे धीरे। जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। कहने का भाव क्या है, यदि यहाँ पर बैठ कर के गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान किस पर देना है, हमें स्वयं में टिकने पर ध्यान देना। हर कर्म करते वैसे, अब जैसे सिर्फ सुने नहीं, हर कर्म करते स्मृति में रहते हुए, अनुभव करते हुए करना। ऐसी स्टेज समीप आ रही है, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के नजदीक। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आ सकता। ये जो मैं में टिक रहे हैं इसमें अभिमान नहीं आएगा। कभी भी जो सही सोल कॉन्शियस स्टेज में आएगा होगा, उसको अभिमान नहीं आएगा, अहम नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। अब सच्चाई से बताओ, व्यर्थ है या नहीं? परसेंटेज में व्यर्थ है या नहीं, सच्चाई से बताओ। नहीं तो फिर हमने बोलना है ब्रह्मा बाबा जैसे बन गए क्या, अब दूसरी बार में बोलेंगे व्यर्थ है, चाहे थोड़ा है, परसेंटेज में है या नहीं। अब हमसे पूछेंगे, हम कहेंगे है। वो कितना है वो स्वयं जानते हैं सभी।
क्या कहेंगे? है? देखो, सही आया ना जवाब, पहले से ही वार्निंग दे दी। नहीं तो कहीं एक सेकंड में बोल देते हैं नहीं है जी, व्यर्थ है ही नहीं, तो फिर तो ब्रह्मा बाबा बन गए। चेकिंग बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा देखो बस मुरली थोड़ी ही है, तो इसे कहते हैं संपूर्ण स्टेज की निशानी। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता, लिए इनको अभिमान नहीं होगा। जैसा निश्चय की विजय अवश्य है, उसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है, तो विजय है ही। ऐसे अपने को चेक करो। देखा, बाबा ने कहा चेक करो कहाँ तक इस स्टेज के नजदीक हो, ये चेक करो। थैंक यू, सभी ने जवाब ठीक दिया है, बहुत अच्छा है। इस स्टेज के नजदीक हैं, कहाँ तक है? जब आप लोग नजदीक आएंगे तब फिर दूसरों के भी नंबर नजदीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रखकर कोई से पूछना वह दूसरी बात है। देखो, ड्रामानुसार हमने पूछा ना आपसे आज, भले आप हमारे से दूर बैठे हैं लेकिन कुछ चीजें तो दूर से भी नोट कर सकते हैं। फिर नजदीक जो चलते हैं, हम ये एक्सरसाइज करते हैं अपने आसपास रहने वाले भाइयों के साथ करते हैं। जब तक स्वयं का सर्टिफिकेट, दूसरों का सर्टिफिकेट, परिवार का और फिर बाप का सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है। वेरीफाई कराना है, परिवर्तन हो रहा है क्या मेरे अंदर। ऐसे क्या लगता है कि पिछले 6 दिन में, पिछले 1 महीने में मेरे अंदर कुछ बदलाव आया? आज पूछना अपने परिवार वालों। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड देके राय सलाह देते हैं। ऐसी स्टेज को देखना है कितना नजदीक आए, यानी डीप चेकिंग करनी, गहरी चेकिंग करनी है कि कितना नजदीक आ गए। कहीं तो खुद को सर्टिफिकेट देते हैं, बस फरिश्ता बने कि बने, ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं। कहीं अपने भोलेपन में देते हैं, कहीं तो नए बच्चे भी होते हैं, लेकिन ऐसा सर्टिफिकेट अभी नहीं दे सकते। चेक करो क्या पहुंच गए फरिश्ता स्टेज के नजदीक। बाबा ने कहा ऐसी स्टेज को देखना है कितना नजदीक आए हैं। फिर यह संकल्प नहीं आएगा पता नहीं राइट है रॉन्ग, यह संकल्प मिट जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण, एक दो को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा तो साकार द्वारा देखी हुई बात को फॉलो करना सहज है। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। 50 साल पहले की वाणी है जी, 50 साल पहले की वाणी, साधारण पुरुषार्थ। और जिन्होंने इन वाणियों पे किया वो चले गए, करके चले गए, पाके चले गए। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम ये कर पा रहे हैं। ये वाणियां पढ़ने का, हमको दोबारा से अध्ययन करने का ड्रामा में कोरोना का धन्यवाद। ना ये कोरोना होता, ना आपका इतना गहरा ये अध्ययन हो। कितना लाभ दिया है कोरोना, योगियों के लिए अच्छा हुआ। ठीक है, अब अभ्यास क्या करेंगे अपने आप डिसाइड कीजिए। आज का अभ्यास नशे का बोला बाबा ने, क्या अभ्यास में बैठेंगे अभी 1 घंटा
बिल्कुल गहरे अभ्यास में डूब जाएंगे। लक्ष्य लेके बैठते हैं तो लक्षण भी आते हैं।